बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल एग पेपर मसाला राइस की रेसिपी। खिले खिले चटपटे मसाले वाले ये चावल बनेंगे जिसको आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और घर में रखी हुई चंद ही चीज़ों के साथ ये टेस्टी मसाला राइस बनकर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि गर्मियों में कोशिश होती है कि झटपट से कुछ बन जाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने। तो फिर आपने ये रेसिपी तो मस्ट ट्राई करनी है, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये एग पेपर मसाला राइस को कैसे बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, 1/3 कप ऑयल गरम करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। प्याज का कलर डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब जैसे ही लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो इसमें डालेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। बिल्कुल फाइन चॉप करके टमाटर को डालना है तो ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, क्योंकि जो इसका मसाला तैयार करेंगे ना वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की होना चाहिए। अब टमाटर को थोड़ा सा पका लेंगे लहसुन अदरक के साथ ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी टमाटर में से खुशबू आने लगे। जैसे ही टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, बस इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा और इससे कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा मसाले का। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। अब टमाटर को गलने के लिए रखना है तो इसमें 1/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। कवर करके इसको स्टीम में पकने देंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तब तक अंडों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। 4 अंडे लिए हैं, इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि नमक और काली मिर्च का जो फ्लेवर है ना अंडों में मिक्स हो जाए। तो अंडों का मिक्सचर रेडी हो गया है, अब इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने अवन दस्ता लिया है, इसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च डालकर बिल्कुल बारीक इसको पीस लेंगे। ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है एग पेपर मसाला राइस बनाने के लिए, तभी इसका टेस्ट जो है ना वो लाजवाब आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मैंने पीस लिया है। ये ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च को साइड पे रखेंगे जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। मसाले को चेक कर लेते हैं। टमाटर को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे स्टीम में, तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे हाई फ्लेम पे ताकि ऑयल जो है ना वो सारा इसका सेपरेट हो जाए और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है, बेहतरीन मसाला तैयार हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो अंडे का मिक्सचर बनाया था वो सारा मिक्सचर इस मसाले के ऊपर डाल देंगे और लो फ्लेम पे कवर करके स्टीम में इसको पकने देंगे ताकि अंडा जो है ना वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना अंडा जो है ना वो नीचे से जल जाएगा। तो 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम में पका लिया है। अंडा देखें अच्छी तरह से पक गया है। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसकी साइड को पलटेंगे ताकि अंडा जो है ना वो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं पलटना है, हल्के हाथों से इसको पलटेंगे ताकि अंडे के ना मोटे मोटे चंक्स रहें। थोड़े मोटे अंडे के चंक्स रहेंगे ना तो ये चावलों में बहुत ही मज़े के लगेंगे। ज़्यादा बारीक इसको नहीं तोड़ना है। अब अंडे को मैंने पलट दिया है, दूसरी साइड से भी इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला हिस्सा होता है उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे और जो शिमला मिर्च के क्यूब्स है ना ज़्यादा छोटे साइज़ के ना हो, बस मीडियम साइज़ के इसके क्यूब्स होने चाहिए। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको अंडे में और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शिमला मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले का जो फ्लेवर है ना
वो भी शिमला मिर्च में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए अंडा कितनी अच्छी तरह से पक गया है, इसके मोटे-मोटे चंक्स भी बन गए हैं। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, उन्हीं को आपने फॉलो करना है। तो अंडा बिल्कुल भी बारीक नहीं होगा, इसके मोटे-मोटे चंक्स रहेंगे और मसाले का फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी ये एग मसाला तैयार हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें बॉयल किए हुए चावल डालेंगे। 2 कप बासमती चावल लिए थे, इनको मैंने 30 से 40 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और इनको मैंने बॉयल कर लिया था 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही ऑयल डालकर। तो देखें इनका टेक्सचर ये कितने खिले-खिले हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और साथ ही इसमें डाल देंगे ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा एग पेपर मसाला राइस में। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अच्छी तरह से चावल को मसाले में मिक्स करेंगे और चावल को बॉईल करते वक़्त ना तकरीबन 3 से 4% कच्चा रखेंगे, क्योंकि अभी ये मसाले के साथ दम में पकेंगे तो अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएँगे। तो देखिए मसाले में मैंने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे इसकी मिक्सिंग करनी है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन, कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम में पकने देंगे। तो चावल भी अच्छी तरह से गल जाएँगे और सब चीज़ों का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब 5 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन एग पेपर मसाला राइस तैयार हो गए हैं और टेक्सचर आप चावलों का चेक कर सकते हैं कितने खिले-खिले बने हैं, बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं। चावलों को आपने बॉयल करते वक़्त तकरीबन 3 से 4% कच्चा रखना है, बाकी के चावल दम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे। और जो मसाले का फ्लेवर है ना वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इनको सर्व करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन खिले-खिले मज़ेदार मसाले वाले ये एग पेपर राइस बनकर तैयार हो गए हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी एग पेपर मसाला राइस की रेसिपी को और इसको आप सर्व करें केचप के साथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।